जय रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ आज बात करते हैं कि रामराज बनाने के लिए जैसे कि राजा का राम होना आवश्यक है, तो राम कैसे बना जाए। हम अगर अपने राज्य में, अपने परिवार में, अपने व्यापार में रामराज बनाना चाहते हैं तो हमें अपने को राम बनाना होगा। और हम एक आसान तरीके से राम कैसे बने, इसके लिए बड़ा ही आसान उपाय है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे सीए बनने के लिए सीए पढ़ना होता है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होती है, इसी तरीके से राम बनने के लिए राम की पढ़ाई करनी होती है। और अब समस्या उठती है कि फिर इसका कोर्स क्या है। अगर कोर्स को देखा जाए तो बस मात्र इतना सा, श्री रामचरितमानस। अगर उसको श्री राम का कोर्स समझ करके उसका अध्ययन किया जाए, इस भावना से उसको पढ़ा जाए कि हमें उससे राम सीखना है, हमें उससे अब सीख कर अपने को राम बनाना है, तो वो वास्तव में ही धीमे धीमे आप देखोगे वो जो अध्ययन है, वो जो पढ़ना है, वो जो पढ़ाई है, आपको एक दिन राम बना ही देगी। राम का मतलब मात्र हाथ में धनुष बाण रखना ही नहीं है। ये विचार नहीं है कि राम तो एकदम इतने क्रोधी हैं कि जरा सा भी कुछ गलत होगा तो उसका वध कर देंगे, कठोर दंड देंगे। नहीं, जब आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, राम को पढ़ेंगे तो पाएंगे राम तो एक अत्यंत ही सज्जन पुरुष हैं, अत्यंत ही सज्जन पुरुष, जो सभी को प्रेम करते हैं, जिनसे सभी प्रेम रखते हैं, जिनमें बहुत ही बड़प्पन है, जो कभी किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं हैं, वो शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करते हैं और हर किसी को सुंदर मार्ग, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, हर किसी को एक प्रेमपूर्ण इंसान बनाने का प्रयास करते हैं और सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं। और ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बताते हैं कि किसी को आगे पछताना ना पड़े। बस सबका ऐसा व्यवहार हो कि पछताना ना पड़े। वो जानते हैं कि सज्जनता क्या है, सज्जनता का क्या प्रभाव है। वो हर परिस्थिति में सम रहते हैं, चाहे उन पर दुख आए तो, सुख आए तो, सभी को गंभीरता से और शांतिपूर्वक लेते हैं और उसमें जो अपना कर्म करना चाहिए वो कर्म करते हैं। और जब कर्म करते हैं तो कार्य सिद्ध होता है और उस कार्य की सिद्धि की भी चिंता नहीं रखते हैं। जो भी फल हो सो हो, वो अपना कर्म करते हैं और उस कर्म से ही संतुष्टि प्राप्त करते हैं। और जब सदनियत से, सद प्रयास से, पूरी लगन से कर्म किया जाता है तो फल भी आता ही आता है। कभी विफलताएं आती हैं, कभी सफलताएं आती हैं, उससे उन्हें कोई मन विचलित नहीं होता।
वो अपने मार्ग पर चलते ही रहते हैं। ऐसे हैं राम। जब आप रामचरितमानस को इस दृष्टि से पढ़ते हैं, राम को सीखने की दृष्टि से, राम बनने की दृष्टि से, तो वह आप देखेंगे कि आपको ऐसा ऐसा सिखाती है, ऐसा ऐसा सिखाती है कि आप भी आश्चर्यचकित होते हैं। रोज ही आपको श्री रामचरितमानस से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मिलता जाता है। अथाह सागर है वो सद्गुणों का, अनंत सद्गुणों से भरा हुआ है। आपकी बुद्धि खुद ही उसमें से सद्गुण ढूंढ लेती है, उनको निखार लेती है, और ईश्वर भी आपकी मदद करने लगते हैं जब आपका ऐसा भाव हो जाता है। तो यही है राम की राह, राम का रास्ता, राम होने की राह, नर से नारायण की राह, इंसान से सद इंसान की राह, और सद इंसान से नारायण की राह। बस चलना होता है। इसके लिए आप कर सकते हैं कि श्री रामचरितमानस का रोज के 1-2 पेज भी पढ़ें, उन्हें कंठस्थ करें, उन्हें समझें, उन्हें याद करें, जैसे कोर्स को याद किया जाता है, जैसे कोर्स को पढ़ा जाता है। बस वह अवश्य परिणाम लाएगा ही लाएगा। बस आप चलें, एक दिन अवश्य ही आप राम बनेंगे, और फिर आप जब राम बनेंगे तो रामराज ही करेंगे, और क्या करेंगे। ऐसा है ये सुंदर मार्ग रामराज का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।